आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि क्लोरीन बनाने की विचरण विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए और साथ में दोस्तों हमें क्या करना है, शुष्क बुझे हुए क्लोरीन की अभिक्रिया करानी है और इसका रासायनिक समीकरण जानना है और उसमें जो बनने वाले उत्पाद क्या होंगे वो भी हमें बतानी है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर इसका रासायनिक सूत्र लिख लेता हूँ जो कि हमें प्रश्न में यौगिक के तौर पर दिए गए हैं। तो दोस्तों हमारा जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमारा जो सबसे पहला यौगिक कौन सा दिया गया है, क्लोरीन। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो क्लोरीन होता है इसका जो रासायनिक सूत्र होता है हमारा Cl2। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों हमें इसकी विचरण विधि बतानी है कि हम जो क्लोरीन है वो किस तरह से बनाते हैं। तो दोस्तों हमारी जो विचरण या फिर विरचन विधि होती है, ठीक है, माफ कीजिए दोस्तों, ये विरचन विधि होती है। तो हमारी जो विरचन विधि होती है वो कुछ इस तरह से उसकी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके दौरान हमें क्लोरीन प्राप्त होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी विरचन विधि में हमारी जो अभिक्रिया होती है वो होती है हमारी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। जब हम इसकी अभिक्रिया करते हैं हमारे PbO2 जो कि हमारा क्या कहलाता है, Pb जो दोस्तों हमारा लेड कहलाता है। तो ये हमारा लेड डाई ऑक्साइड के साथ जब अभिक्रिया होती है तो दोस्तों हमें यहाँ पर HCl के कितने परमाणु लेने पड़ेंगे, यहाँ पर हमें HCl के 4 परमाणु लेने पड़ेंगे। तो ये होता है दोस्तों हमारा, इसका मैं नामकरण कर लेता हूँ, ये होता है हमारा लेड डाई ऑक्साइड। ठीक है, ये होता है हमारा लेड डाई ऑक्साइड और ये होता है दोस्तों हमारा अम्ल जो कि हमारा क्या कहलाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो मैं इसका भी नाम लिख लेता हूँ, ये होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो दोस्तों इन दोनों की जब अभिक्रिया होती है जो कि हमारा लेड और अम्ल की अभिक्रिया होगी तो हमारा कौन सा उत्पाद बनेगा, ये बन जाएगा हमारा PbCl2 जो कि हमारा क्या कहलाता है, लेड डाइक्लोराइड, और साथ में हमें क्या प्राप्त होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और साथ में हमें क्लोरीन प्राप्त होता है। तो दोस्तों इस विधि में हमारा जो ये बन गया ये क्या होता है, ये हमारा क्लोरीन होता है और ये हमारे क्या होते हैं दोस्तों, उत्पाद के तौर पे हमें प्राप्त होते हैं जल के अणु, और साथ में हमें लेड, ये क्या होता है, लेड डाई क्लोराइड। ठीक है, ये होता है दोस्तों हमारा लेड डाई क्लोराइड और ये होते हैं हमारे जल के अणु, और ये क्या होता है, ये दोस्तों हमारा प्राप्त होता है क्लोरीन का परमाणु। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारी विरचन अभिक्रिया पूर्ण होती है जिसमें हमें उत्पाद के तौर पे क्या प्राप्त होता है, क्लोरीन। और यही हमें बताना था दोस्तों कि हमें क्लोरीन किस तरह से विरचन विधि में प्राप्त होती है। तो दोस्तों हम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया किससे कराते हैं, PbO2 जो कि हमारा लेड डाई ऑक्साइड होता है, इससे जब अभिक्रिया होती है तो हमें उत्पाद के तौर पर क्या प्राप्त होता है, क्लोरीन। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर इसके आवेशों को भी देख लेते हैं कि इसमें परमाणु एक दूसरे से किस तरह जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों हमारे जो आवेश हो जाएंगे वो यहाँ पर इस तरह से हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों हमारा HCl है तो यहाँ पर हमारा H पे प्लस आयन और Cl पे माइनस आयन होगा। उसी तरह से दोस्तों हमारे लेड पे कौन सा आयन होते हैं, प्लस आयन, और हमारे O2 पे माइनस आयन होगा। तो दोस्तों जब इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो हमारा लेड क्या होता है, इस क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, अपना लेड क्लोराइड बना लेता है। ठीक है, और साथ में दोस्तों यहाँ पर हमारा जो H है वो इस ऑक्सीजन से क्या बना लेता है, जल के अणु बना लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो हमारे क्लोरीन के परमाणु बचे होते हैं, क्योंकि हम 4 मॉलिक्यूल अब क्या लेते हैं, HCl लेते हैं, तो जो हमारे क्लोरीन के परमाणु बने होते हैं वो हमारा क्या बना लेते हैं, क्लोरीन बना लेता है। तो इस तरीके से हमें इस अभिक्रिया में क्या प्राप्त होता है, क्लोरीन प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस विधि में हमें क्लोरीन इस तरह से प्राप्त होती है। अब दोस्तों हमें इसमें क्या पूछा गया है, हमें शुष्क भुजे के साथ हमारी क्लोरीन की अभिक्रिया बतानी है। ठीक है, तो दोस्तों हमारी जो अभिक्रिया होगी वो क्लोरीन के शुष्क बुझे हुए चूने के साथ कुछ इस तरह से होगी। वो दोस्तों हमारा शुष्क बुझा हुआ चूना क्या होता है, CaOH ट्वाइस। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हमें किससे करानी है, हमारे क्लोरीन से। तो दोस्तों जब इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो हमें उत्पाद के तौर पे क्या प्राप्त होता है, CaOCl2 जिसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और साथ में हमें क्या प्राप्त होता है, जल के अणु। तो इस तरह से दोस्तों हमारी अभिक्रिया होती है। ये हमारा क्या होता है, ये दोस्तों हमारा होता है बुझा हुआ चूना। ठीक है, और ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा क्लोरीन। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा जो क्लोरीन है वो बुझे हुए चूने के साथ क्या बना लिया, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और साथ में हमें जल के अणु प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये वाली अभिक्रिया पूर्ण होती है जिसमें हमें प्रश्न में पूछा गया था कि शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन की अभिक्रिया में हमें मुख्य उत्पाद
क्या प्राप्त होता है, तो वो होता है दोस्तों हमारा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और साथ में हमें जल के अणु प्राप्त होते हैं। और दोस्तों हमारी विरचन विधि में हमारा क्लोरीन जो है वो HCl के साथ PbO2 की अभिक्रिया के दौरान हमें क्लोरीन प्राप्त होता है। तो दोस्तों हमारे प्रश्न में यही पूछे गए थे कि इन दोनों के रासायनिक समीकरण बताइए, जो कि हमने इस प्रश्न में बता दिए हैं और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।